तो स्वागत है आपका एजुकेशन शास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के केसी सिन्हा का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा इक्वल p/h, और हम जानते हैं इसमें tan थीटा p/b हमको दिया हुआ है, तो p का वैल्यू हम रख देंगे, परंतु यहाँ h नहीं दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से h इक्वल टू √p² जो b² होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे h इक्वल p² जो b²। तो 5 रख दिए p के स्थान पे, और p के स्थान पे फिर से 5 रखेंगे यहाँ नीचे में, और यहाँ b के स्थान पे 12 रख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5, और इसको सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 × 5 करेंगे तो 25, और 12 × 12 करेंगे तो 144। तो 5/√, इसको जोड़ने पे 169 प्राप्त होगा। और इधर आप ध्यान दें कि इधर साइन थीटा लिखते जाना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चूँकि आपको स्पीड में जितना आपका रहेगा स्पीड उतना अच्छा रहेगा, उतना ढंग से बन पाएगा। तो हमें इस तरह से √169 का मान 13 होता है, तो हमें साइन थीटा का मान 5/13 प्राप्त हुआ। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/13। तो पहला का देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ए है, इसका आंसर हो जाएगा 5/13, ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और b यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, p/h दिया हुआ है। चूंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है, अभी पुनः हम लोग जाने थे। तो यहाँ पे b का मान नहीं दिया हुआ है, तो b का जानते हैं हम लोग कि b बराबर होता है h² - p²। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना। और h का मान यहाँ 13 दिया हुआ है, तो 13 हम लोग रख देंगे। और h यहाँ पे भी ऊपर में h का वैल्यू पुट करेंगे और p का वैल्यू पुट करेंगे। तो h का वैल्यू 13 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, p के जगह पर 12 रख देंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 13 है तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 का स्क्वायर आप लोग जान रहे होंगे कि 169 होगा, और 12 का स्क्वायर 144, और नीचे में हम लोग 13 लिख देंगे, फिर से लिख देंगे। और इसमें माइनस करेंगे, 169 - 144 करने पे हम लोग को 25 प्राप्त होता है, और 25/13, और चूंकि √25 का मान 5 होता है, तो हम लोग को कॉस थीटा का मान क्या मिल गया, 5/13। क्या मिल गया, 5/13। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 नंबर में डी, 2 का क्या हो जाएगा डी, 5/13 डी नंबर। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो शांति से आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और हम लोग एक एक करके जितना जल्दी हो सके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर y, और y यहाँ पे जो है <0 है, तो हमें निकालना है tan थीटा का मान। चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर भी हम लोग विस्तृत करके जानेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि p/b होता है, ठीक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos थीटा। cos थीटा बराबर दिया हुआ है y, तो मतलब क्या दिया हुआ है हमें, b/h दिया हुआ है। यहाँ पे h का जगह पे कितना दिया हुआ है, 1, नीचे में 1 होता है। तो हम लोग p का मान तो दिया नहीं है इसमें, तो p के जगह पे रख सकते हैं ना h² - b² पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही b का मान दे दिया हुआ है y, तो h के जगह पे 1 रख देंगे, फिर से 1 का स्क्वायर, और b के जगह पे y रख देंगे, y² हो जाएगा, और नीचे y है तो y रख देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y²/y। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका √1 - y² है, जो कि यहाँ मेल खा रहा है। तो डी हो जाएगा इसका 3 का। अब हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगला चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, sin² 55 डिग्री प्लस sin² 35 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, मान निकालना है, का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों कि अगर आप देख रहे होंगे कि दोनों एंगल सेम है, sin² ही है, sin² है, तो किसी एक को cos में चेंज कर ले पहले। तो आप जान रहे होंगे कि sin थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा, ये भी जान रहे होंगे। और स्क्वायर इसका करने पे क्या हो जाएगा, sin² थीटा इक्वल cos² 90 - थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री - 35 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि आप 90 में 35 घटाइएगा तो फिर से तो 55 आ ही जाएगा,
तो और यहाँ पे जितना है साइन स्क्वायर 35 वो लिख देंगे हम लोग, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से करना है और आसान वे में करना है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जाने थे, कॉस साइन 90 माइनस थीटा इसी प्रकार से हो जाएगा, क्या आपका साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो साइन 90 माइनस यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है आपका 35 है, तो 35 रख देंगे और इधर साइन स्क्वायर 35 है तो रहने दिए। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1, चूंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फिर दूसरा नंबर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है साइन 61 बाय साइन 29 का मान क्या होगा। तो साइन 61 बाय साइन 29 का मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोगों को क्या करना है, दोनों में से किसी एक को ऊपर या नीचे को बदल लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीचे वाला का चेंज करके साइन 29 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61, 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे 90 में 61 घटाइएगा तो फिर से तो 29 ही आ जाएगा। और आप लोग जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 61 हो जाएगा। तो क्या कितना हो जाएगा साइन, और आप जान रहे होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन 61 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी में है टेन 61, तो बी हो जाएगा इसका। एक और बात, इसे अगर कॉट के टर्म में ये दिया रहता तो इसमें क्या हो जाता, देखिए यहाँ पे कॉट 61 भी दिया, तो इससे क्या होता है आप लोगों के मन में आता कि कॉट के टर्म में अगर इसको लिखना होगा तो कॉट कितना लिख सकते हैं इसको, कॉट के टर्म में कॉट 29 हो जाएगा। अगर इसमें कॉट 29 रहता तो हम लोग का हो जाता, लेकिन यहाँ पे टेन 29 दिया हुआ है, नहीं है यहाँ पे कॉट 29, तो नहीं होगा। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री का मान निकालना है हम लोगों को। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर को ही चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 47 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 47 का साइन स्क्वायर 47 लिख देंगे। तो साइन जान रहे हैं हम लोग को कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू साइन 47 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 47, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 47 पहले से दिया हुआ है और सेम है, तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन स्क्वायर 47 में साइन स्क्वायर 47 घटाएंगे माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। तो अगला प्रश्न 4 नंबर में क्या है, साइन 18 और बाय कॉस 72 माइनस 10 65 बटे कॉट 25 है। तो आपको क्या करना है, इसमें किसी ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कर लेना है। तो साइन 90 माइनस इसको 72 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे वाला को छोड़ देना, उसी तरह से किसी एक को चेंज करना है, ऊपर या नीचे किसी एक को ही चेंज करना है हम लोगों को। और इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, तब ना 65, 90 में 65 घटाएंगे तो 90 में 25 घटाएंगे तो 65 ही बचेगा। तो यहाँ पे कॉट 25 लिख देंगे हम लोग। तो साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं कॉस थीटा होगा, तो यहाँ कॉस 72 हो जाएगा, नीचे में कॉस 72 दिया हुआ है पहले से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 25 हो जाएगा, नीचे में कॉट 25 दिया हुआ है पहले से, ऊपर नीचे कट जाएगा, देख लीजिए आप। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। तो अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पे 3a क्या है, न्यून कोण है, क्या है 3a न्यून कोण है। न्यून कोण जान ही रहे होंगे कि जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसमें क्या करना होता है, किसी एक को चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है यहाँ पे a माइनस 26 है, तो इसको लिख देंगे a माइनस 26, और साइन दोनों तरफ है तो कंपेयर करेंगे तो साइन कैंसिल, 3a बराबर 19 प्लस 26, अब प्लस a माइनस a बचेगा हम लोग का, तो माइनस a इधर आके 4a बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, और हम लोग इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नमा 36, तो a का मान 29 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका ऑप्शन कितना है, बी नंबर, बी का 29 है, आ गया। तो अब छठे प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है, 5 साइन 28 बटे कॉस 62 प्लस 2 कॉस 51 बाय साइन 39 प्लस माइनस 7 साइन 40 बटे कॉस 50 है। तो आप लोग एक और ट्रिक जान लीजिए कि जब देख रहे होंगे ऊपर नीचे के एंगल को जोड़ने पर 90 पूरे और एक हो साइन और उसके विपरीत वाला हो 90 माइनस थीटा वाला, साइन का कॉस होता है ये आप तो जान रहे हैं।
तो अब क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। ऐसे हम लोग करके देख लेंगे, करके कर लेते हैं। तो एक को ऊपर या नीचे किसी को एक को चेंज कर लेंगे। तो 90 में 62 घटाएंगे तो आप जान रहे कि 28 आ ही जाएगा, और cos 62 को रहने देंगे नीचे में। उसी तरह इसमें भी करना है हम लोगों को। इसमें क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 39 लिख सकते हैं 51 को, साइन 39 रहने देंगे हम लोग नीचे में। और फिर यहाँ पे क्या है, 7 साइन 90 माइनस 50 लिख देंगे, साइन 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और cos 50 को हम लोग रहने देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 cos 62, और नीचे में cos 62 तो पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 39, और नीचे में साइन 39 तो पहले से दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे तो साइन 39 होगा ना। आप तो जान ही रहे हैं cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन माइनस 7 और साइन 90 माइनस थीटा, फिर से यहाँ पे cos 50 डिग्री हो जाएगा। नीचे में भी cos 50 है, ये कट जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है। मतलब एक बात देखिए और करते जाइए, आप लोग भी कीजिएगा, इसको रिवीजन करिएगा। जितना आप मैथ को रिवाइज कीजिएगा उतना आपका बेहतर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 7 माइनस 7 ये 0 हो जा रहा है। तो 6 का देखेंगे हम लोग ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है 0, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में हम लोग 7 नंबर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो 7 नंबर में हम लोग का है tan 5 डिग्री और tan 13 इंटू 1077 इंटू 1085। देखिए इसको विस्तृत रूप से करेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको आसान वे में कर लेना है, तुरंत कैसे करना है। तो आप किसी दो को जिसका जोड़ा 90 डिग्री पूरे, उसमें से किसी एक को आपको बदल देना है कॉट में। तो 10 को बदल सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना tan 19 माइनस 85, इसको लिख सकते हैं, ठीक लिख दिए। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग tan 19 माइनस 77, 90 माइनस 77 लिख दिए, और इस दोनों को रहने देते हैं इधर 1077 और 1085 को रहने दिए। तो आप जान रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 85 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 77 लिख सकते हैं। और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का बराबर होता है 1/cot थीटा, तो 1/cot 77 लिख सकते हैं इसको। और इसको भी लिख देंगे उसी तरह से cot 85 लिख देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे कट जा रहा है, तो इसका मान कितना आ जा रहा है 1। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, tan के टर्म में जब गुना में दिया हो और दो को जोड़ा बन के 90 पूर रहा हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अगर कुछ बच जा रहा हो, अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कुछ बचेगा तब उसका मान कैसे रहेगा। तो इसका देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 7। तो चलिए अब हम लोग अपना 8वां प्रश्न पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 35 डिग्री और कितना tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या करना है, पिछले प्रश्न के जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, tan 25 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री लिख देंगे, और tan 30 का मान तो होता है, जिसका मान जान रहे हैं उसको लिख देंगे 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो लिख दिए। और tan 35 को भी बदल दीजिए, tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम लोग 55, और इसको tan 55 और tan 65 को एज इट इज उसको रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग cot 65 लिख सकते हैं, 1/√3 को 1/√3 ही रहने दिए, और tan 90 माइनस थीटा फिर से जान ही रहे कि cot थीटा होता है तो cot 55 हो जाएगा, और tan थीटा ये भी होता है 1/cot थीटा, तो इसको भी बदल देंगे 1/cot 55 इसको लिख सकते हैं आराम से। इसको भी उसी तरह से 1/cot 65 लिख देंगे, और देख पा रहे होंगे कि cot 65 और cot 55 और cot 55 कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरे पास क्या बच रहा है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। तो 8 का देखिए बी नंबर 1/√3 है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नंबर जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है, cot 85 और प्लस cos 75 को हम लोग को 0 से लेके 45 डिग्री के बीच ला करवाना है, इसको चेंज करके cot 85 और 75 को। तो क्या करना है, यहाँ cos है तो cot 85 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5, 90 में 5 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, और cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 5 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका कितना नंबर मिल रहा है, सी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो अगला जानते हैं हम लोग 10 नंबर पे जाते हैं, 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए इसी के सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। tan 59 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, इसको 41 लिख सकते हैं, 41 नहीं 31 लिख देंगे इसको, ठीक, प्लस कोसेक इसको 85 को फिर लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा cot 31 हो जाएगा, और प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो सेक 5 डिग्री हो जाएगा। तो cot 31 और सेक 5, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 10 का ए नंबर। अब चलते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या है, सेक 46 डिग्री माइनस कोसेक 77 डिग्री का मान भी फिर से वही सेम क्वेश्चन है, का मान हम लोग को क्या करना है, 0 से लेकर
45 के बीच में लाई करवाना है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 44 हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 13 डिग्री हो जाएगा। तो इसका देखते हैं कि कितना नंबर मिल रहा है, ए नंबर। तो किस इतना का 11 का ए हो जाएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन। तो 12वां चलते, 12वां में क्या है, साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री है। तो ये तो आसान, सबसे आसान प्रश्न लग रहा है इन सब में। तो क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है और आराम से फिर देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। तो साइन 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में 70 घटाएंगे तो 20 नहीं आ जाएगा। उसी तरह से साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, तो 90 में 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। और इसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे, इसको उसी तरह से रहने दे देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो कॉस 70 हो जाएगा। फिर से वही अप्लाई करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 20 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से तो है ही कॉस 20 कॉस 70, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा, सी नंबर। 12 का सी नंबर आपका सही आंसर है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद।